ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। ये जो डिस्कशन है वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड है जो अक्टूबर 2020 के मॉक टेस्ट में आया था सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 89, बहुत सारे बच्चों ने इसे सॉल्व तो किया बट कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में नहीं आया कि इसका आंसर सर आया कैसे। मतलब आंसर इसका बी है, ये भी पता है सर। क्या है पहले पढ़ते 89। द करंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5%। द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब दोस्तों इसका आंसर कैसे आया ये लॉजिक बताने के बाद मैं आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसके आंसर का लॉजिक क्या था वो समझते हैं। यस, तो सर द करंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5%। द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट शैल बी 250 बेसिस पॉइंट। बराबर। आरबीआई इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट बाय 150 बेसिस पॉइंट। व्हाट इज द न्यू रेपो रेट। अब बच्चा इधर आधे बच्चे तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में बह गए, आधों को ये नहीं समझा रहे 2.5 अभी 250 बेसिस पॉइंट मतलब कितना। अब आंसर शीट में देखा तो 6.5 आया है, लेकिन अब इससे ये समझ गया कि आईसीआई क्वेश्चन कैसे पूछने वाली है। ऐसे नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा भाई आउट ऑफ मार्क्स लेके आएंगे, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और दोस्तों यहां पे अगर उन्होंने कुछ अमाउंट्स या फिगर्स बदल दिए पेपर में तो आपको लॉजिक अगर पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करोगे और जितने मार्क्स है वो आपके जेब में आ जाएंगे इजीली। चलो अब यहां पे सवाल ये था कि सर 6.5 आंसर आया कैसे, तो समझ लो। पहले तो ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं देख लो, बेसिस पॉइंट और सामने क्या दिया उसका परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे होता है। और मुझे लगता है दोस्तों 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.01%, 10.10%, 50.50% एंड 100 बेसिस पॉइंट मतलब कितना होता है 1%। सो मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा, इतना याद रखना। क्या सर, एक मिनट, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू कितना 1%। इतना याद रहेगा आपको, इतना याद रहेगा। यस सर। और 50 बेसिस पॉइंट कितना हो जाएगा, बट ऑब्वियस इसका आधा 0.5%। बराबर ना। यस ओके। चलो आपके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है करंट रिवर्स रेपो रेट। ओके सर, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इतना टाइम एग्जाम में होगा नहीं, लेकिन अभी अगर मैं आपको बता देता हूं तो फिर इजी हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट कितना है 2.5। बराबर। यस सर, करंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5%, ऐसे उन्होंने कहा है। और आगे क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट शैल बी 250 बेसिस पॉइंट। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, इस पॉइंट पे उन्होंने कहा है द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट शुड बी व्हाट 250 बेसिस पॉइंट। तो मुझे बताओ रेपो रेट कितना होना चाहिए, बट ऑब्वियस डिफरेंस 2.5 का उन्होंने कहा है, डिफरेंस कितना होना चाहिए 250 बेसिस पॉइंट का होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये कितना होगा। अब बेसिस पॉइंट जो मैंने आपको यहां पे बताए थे 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। बराबर। यस और नो। यस सर। तो 250 बेसिस पॉइंट का कितना परसेंट आएगा, 100 का 1, 200 का 2 और 250 है तो ऊपर के 50 बेसिस पॉइंट का 0.5। तो सर डिफरेंस 2 मतलब यहां पे आपको भावनाएं समझ रही है क्या। चलो मैं आगे लेके जाता हूं आपको। उन्होंने कहा कितना बेसिस पॉइंट का फर्क चाहिए 250 बेसिस पॉइंट का, तो परसेंटेज में कितना होगा 2.5%। तो सर अभी देखना, मैं अगर रेड में लिख रहा हूं रेपो रेट मेरा अगर 5% होगा, कितना 5% अगर रेपो रेट होगा तो रिवर्स रेपो रेट 2.5, इन दोनों में 2.5 का डिफरेंस आया क्या, पहली बात तो। यस और नो। हाँ, लेकिन अभी कब लग गई पता है, जब उन्होंने ये बोला आगे का लाइन, आरबीआई इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट बाय 1.5। कितने से बढ़ाया 150 बेसिस पॉइंट से। अब 150 बेसिस पॉइंट मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 बेसिस पॉइंट का 1%, 150 का कितना रहेगा 1.5%। तो अब यहां पे देखो 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ा तो कितने परसेंटेज से बढ़ा, मैं ऐड करता हूं 1.5%। तो रिवर्स रेपो रेट कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। यस और नो, किसी को कोई डाउट। 2.5 प्लस 1.5% तो टोटल 4%। और रिवर्स रेपो रेट अगर 4% है तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में अभी भी डिफरेंस कितने का चाहिए 2.5% का। तो 4% में 2.5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6.5%। ये आपका आंसर है रेपो रेट का। भावना पोचल्या का तुमच्यापर्यंत।
एवरीबॉडी। सिर्फ यहां पे एक ही था कि बेसिस पॉइंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का वो जो लॉजिक था वो नहीं पता लगता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो अब देखो इसका आंसर भी जो था सजेस्टेड 6.5, इसका लॉजिक ये था दोस्तों। तो पहले तो आपको रिवर्स रेपो रेट पता है 2.5, फिर आप उसको 150 बेसिस से बढ़ा, मतलब 1.5 से बढ़ा होगा वो परसेंटेज कैसे, उसका लॉजिक मैंने आपको बताया, तो वो हो गया 4। और उन्होंने कहा है कि रिवर्स रेपो रेट में फर्क कितना चाहिए 2.5 का, तो बट ऑब्वियस रेपो रेट उतने से बढ़ा दो 2.5 से, तो 6.5 हो गया। दोनों में डिफरेंस भी दिख के आ रहा है 2.5 का, 250 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5% का। डन, ओके सर। अब सर रेपो रेट मतलब क्या और रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या? रेपो रेट सुन लो, देख ही लो, अभी लेक्चर देखना चालू ही किया तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। दोस्तों बैंक, सब बैंक के पप्पा कौन? आरबीआई। और यहां पे छोटी छोटी बैंक कमर्शियल बैंक सारी। सर और मैडम जब भी क्या होगा, आरबीआई अगर लोन देगा किसे? कमर्शियल बैंक्स को, तो उससे क्या कहा जाएगा? रेपो रेट कहा जाएगा। नहीं भावना पहुंचे सर, सुनो वापस एक बार। आरबीआई अगर लोन देगा किसे सर? कमर्शियल बैंक्स को, तो मुझे बताओ क्या उसे कौन सा रेट कहा जाएगा? रेपो रेट। आरबीआई कहेगा 1000 करोड़ हम दे रहे हैं आपको और 1000 करोड़ पे 5% हम आपसे ब्याज लेंगे, खत्म। कौन किसे इंटरेस्ट देगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देगा। भावना पूछ लिया, ओके। लेकिन सवाल क्या है पता है, इस केस में मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ेगा या कम होगा? सर रुको एक मिनट, आरबीआई ने पैसा कमर्शियल बैंक को दिया, कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ गया। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ा है तो लोगों को लोन ज्यादा देंगे, लोगों को लोन ज्यादा देंगे तो मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ेगा, पैसों का फ्लो बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो लोग ज्यादा बाई करेंगे, इन्फ्लेशन। समझ में आया क्या? तो बाइंग पावर ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट ये कहता है कि कौन किसे लोन देगा। अभी रेट में देखो, जब कमर्शियल बैंक किसे देती है सर? आरबीआई को। लॉजिक समझा? रिवर्स कमर्शियल बैंक किससे, मतलब आरबीआई बोलती पैसा हमारे पास दे दो, हम बदले में क्या देंगे? आरबीआई इंटरेस्ट किसको देगी? कमर्शियल बैंक की। लेकिन लॉजिक क्या है? कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा नहीं दे रही मार्केट में, अपना पैसा हजारों करोड़ किसके पास रख रही है? आरबीआई के पास। और आरबीआई बदले में क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। मुद्दा क्या है? कमर्शियल बैंक ने सर सारे पैसे अगर आरबीआई के पास रखे तो लोगों को देने को पैसे नहीं रहे, लोगों के पास परचेसिंग पावर कम है, लोग कम खरीदेंगे, इन्फ्लेशन का प्रेशर कम कम होते जाएगा क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अगर मेरे को रेट इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना है तो मैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? बढ़ाऊंगा ना। क्यों सर? मतलब समझ रहा है क्या कि क्योंकि अगर इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को ज्यादा मिलता है, किससे? आरबीआई से, उल्टा कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी भी है ना भाई कि कोई लोन डुबाएगा नहीं। इंडिया का मेन बैंक ही क्या कर रहा है? पैसों को संभाल रहा है, तो पैसा डूबने के भी चांस नहीं, एनपीए होने का भी चांस नहीं। तो कमर्शियल बैंक बोलती ले लो आरबीआई, हमको इंटरेस्ट दो, मज्जानी लाइफ, कोई टेंशन नहीं। तो रिवर्स रेपो रेट मतलब जब कमर्शियल बैंक पैसा कहां पे रख देगी? आरबीआई के पास, और आरबीआई इंटरेस्ट देगी किसको? कमर्शियल बैंक को। रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जब आरबीआई लोन किसे देती है? कमर्शियल बैंक को। दैट्स इट, ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, लेकिन मेरा मेन मुद्दा तो यही था कि सर इसका आंसर 6.5 क्यों आया। होप सो आपको समझ गया होगा। दोस्तों एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा इसलिए मैंने वीडियो बनाया, होप सो इससे आपकी हेल्प हुई होगी। और टेंशन बिल्कुल मत लो, सिर्फ अभी ऐसे ही पढ़ाई करो कि ये क्यों आया, रटो मत कि अरे 6.5 लर्न कर लो, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे मत करो। ये आपका एक स्ट्रैटेजी बनाता है, तब इस तरह से आपको समझना है। अब ऐसे को एनालिसिस करो कि वो क्या दिमाग लगा रही है। 1000 10,000 क्वेश्चन करे कोई फायदा नहीं, वो क्वेश्चन का लॉजिक समझो जितना हो सके उतना, ठीक है? और आप सब पास हो गए, चिल मार के पढ़ो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।